नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ में क्या होता है कि कोई टिश्यू है आपकी बॉडी में, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कि खूब सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। तो इस टिश्यू का या तो मास बढ़ेगा, मास का मतलब है इसका भार बढ़ेगा या फिर इसका साइज़ बढ़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ सेल्स जो इसमें हैं वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। की ग्रोथ में ज़्यादातर हम किस चीज़ की ओर ध्यान देते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है। जब सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो टिश्यू है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और उसका मास भी इंक्रीज़ होगा। एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, इसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट उसके साथ साथ जो एक टिश्यू है उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ रहता है उसका भी जो मास है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। लाइक जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, एक सेल के अंदर जो सब्सटेंस रहता है वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। It can be measured in inches, centimeters, kilograms and pounds. So it is a quantitative term. ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ इज़ मेजरेबल, और इसको डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं जैसे इंच, सेंटीमीटर, किलोग्राम, पाउंड। इसलिए ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है जिसको आप क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ग्रोथ को डिफाइन किया कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ में क्या होता है? मेन जो चीज़ है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, की सेल्स का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जिस कारण आपका मास बढ़ेगा और साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसको आप मेज़र कर सकते हो क्वांटिटीज़ में, लाइक इंच, सेंटीमीटर, किलोग्राम, पाउंड्स। ओके, अब आगे हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट टर्म इज़ यूज्ड टू रेफर टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। इट एनकम्पासेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ में क्या था कि आपका सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी, लाइक आपका नंबर ऑफ सेल्स या फिर आपका भार इंक्रीज कर रहा था। बट जो डेवलपमेंट है इसमें आपकी स्किल्स या फिर कैपेसिटी टू फंक्शन, कि आप किसी काम को किस तरीके से कर पाते हैं। लाइक आपकी राइटिंग स्किल है, ठीक है, पहले आप धीरे धीरे लिख पाएंगे, फिर आप फ्लुएंटली लिख सकते हैं। लाइक एक सेंटेंस पूरा एक बारी में लिख देंगे। तो जो आपकी स्किल्स है वो क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। या फिर आपकी जो कैपेसिटी टू फंक्शन थी वो भी बढ़ रही है, तो उस चीज़ को भी हम क्या बोल देंगे? डेवलपमेंट बोल देंगे। डेवलपमेंट में बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आती है। जो आपकी ग्रोथ है ना, वो भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। अगर ये पूरा डेवलपमेंट है तो इसके अंदर छोटा सा एक हिस्सा है ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर ही होती है, आ जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल एस्पेक्ट्स। अनलाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस। क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट में हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल, सोशल, ये सभी एस्पेक्ट आते हैं। और जो ग्रोथ थी वो तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस तक लिमिटेड है, जबकि डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस। डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल ही नहीं, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ये सभी चेंजेस भी आते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, तो पहले हम इनको नंबर वाइज एक एक पढ़ लेंगे, उसके बाद इनको डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal development, principle of proximodistal development, principle of interrelation, and ninth is development proceeds from general to specific. Development is spiral not linear. ये हैं 10 प्रिंसिपल, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अब इन 10 के 10 प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट इंडिकेट्स इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स with conception and ends with death.
तो बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम्ब चलती है। लाइक हमारे जो माँ के पेट से लेकर हमारी कब्र तक हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम डेवलप करते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट इंडिकेट्स इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम उम्र भर कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखते रहते हैं या नए एक्सपीरियंसेस गेन करते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो कि कंसेप्शन, जैसे ही एक मदर एक बेबी को कंसीव करती है तब से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये एंड होती है डेथ के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। The pattern of development is similar for all children, but they follow the pattern on their own rates. Example, child will learn to walk is universal, but time at which each child takes for his her first step may vary. क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। कि ये बात तो पक्की है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न में होती है, ठीक है, बट किस रेट से ये पैटर्न होगा ये डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि हर बच्चा वॉक करना सीखेगा, ठीक है, बट द टाइम एट विच ईच चाइल्ड टेक्स फॉर हिज हर फर्स्ट स्टेप में वेरी। कि चलेगा तो हर बच्चा, वॉकिंग हर बच्चा सीखेगा, बट कोई बच्चा जल्दी वॉक करना स्टार्ट कर देता है और कोई बच्चा लेट वॉक करना स्टार्ट करता है। तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पैटर्न तो सेम होगा, हर बच्चा बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, बात करना सभी शुरू करेंगे, बट कोई बच्चा जल्दी बात करना शुरू कर देता है, कोई लेट करता है। सबका वॉक करने का या फिर टॉक करने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी का क्या मतलब है कि आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट का। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। बच्चे की डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इट्स पैटर्न एंड सीक्वेंस। दिस मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अ चाइल्ड्स बिहेवियर, इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिडिक्ट द एज एट विच चाइल्ड विल लर्न टू वॉक और स्पीक। क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, इसका आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है डेवलपमेंट एक पैटर्न में या फिर एक सीक्वेंस में होती है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, पहले वो क्रॉल करेगा, फिर क्रॉल के बाद वो स्टैंड होना मतलब खड़े होना सीखेगा, फिर खड़े होने के बाद ही वो वॉक करेगा और वॉक के बाद ही वो रनिंग करेगा। ये पूरा एक सीक्वेंस है, ठीक है, कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगी। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चे ने क्रॉल करना स्टार्ट किया है तो अब इसके बाद वो स्टैंड करना शुरू करेगा, फिर वो वॉक करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक प्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलती है। दूसरी बात कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड का बिहेवियर कि 4 ईयर्स का एक बच्चा किस हिसाब से बिहेव करेगा और 14 ईयर्स का बच्चा किस हिसाब से बिहेव करेगा, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके लाइक्स क्या होंगे या फिर डिसलाइक्स क्या होंगे। क्योंकि हमें पता होगा कि वो कौन सी स्टेज पे है अपनी डेवलपमेंट के, तो उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी भी बच्चे की लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिडिक्ट द एज एट विच अ चाइल्ड विल लर्न टू वॉक एंड स्पीक। कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एज, ठीक है, कि कौन सी एज पे एक बच्चा वॉक करना स्टार्ट करेगा या फिर स्पीक करना स्टार्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का क्या मतलब है कि एक सेम सीक्वेंस में डेवलपमेंट चलती है, एक पैटर्न सेम रहता है। यही पैटर्न जो हमने बात की थी, ठीक है, कि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलेगी, एक पैटर्न में चलेगी जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ यूनिफॉर्मिटी। इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यूनिफॉर्मिटी तो होती है कि पहले बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, फिर खड़े होना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, फिर रनिंग स्टार्ट करेगा। बट उसके साथ साथ इसमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं कि कोई बच्चा जल्दी खड़े होना शुरू कर देगा, है ना, कोई बच्चा जल्दी वॉक करना स्टार्ट कर देगा। लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें। यूनिफॉर्मिटी शोज अप एस्पेक्ट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन अ चिल्ड्रन, लाइक चाइल्ड क्रॉल्स बिफोर ही वॉक्स और बेबल्स बिफोर ही स्पीक्स। कि यूनिफॉर्म पैटर्न आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। जैसे कि जब बच्चे की बॉडी डेवलप हो रही है,
ठीक है। तो हम देखेंगे कि बच्चे की जो बॉडी डेवलप करेगी वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डेवलप करेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डल या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। वो बात की बात है, आप आगे समझ जाएंगे। बट यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज है कि लैंग्वेज की बात क्या आ गई कि बच्चा पहले बैबलिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा। बैबलिंग मतलब कि एक दो शब्दों को जोड़ के कोई छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, फिर वो अच्छे से स्पीक करना स्टार्ट करेगा। तो जब बच्चे की लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम भी यूनिफॉर्म पैटर्न चलेगा, और जब बच्चे की बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम भी यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। It states that growth and development follows a pattern that starts with the head, then proceed to the rest of the body, head to toe. The head region starts growth at first, followed by the other organs. The child gains control of head first, then the arms and the legs. क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ है हमारी या फिर जो डेवलपमेंट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है, फ्रॉम हेड टुवर्ड्स द टो, हेड टू टो। इसमें क्या है कि जब भी कोई बच्चा ग्रो करेगा, ठीक है, इट स्टेट्स दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है कि ये शुरू कहाँ से होगी, हमारे हेड से, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी लाइक नीचे को मूव करेगी, हेड टू टो। ठीक है। हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट, फॉलोड बाय अदर ऑर्गन्स। जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि जो बच्चा है वो अपने हेड के ऊपर कंट्रोल पहले पाता है, देन द आर्म्स एंड लेग्स। वो अपना सिर संभालना पहले सीखेगा, उसके बाद उसका कंट्रोल आता है अपनी आर्म्स और लेग्स के ऊपर। तो जब भी आप एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे तो आप ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट को आप एक डायग्राम की मदद से शो कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले हमारा कंट्रोल हमारे हेड रीजन के ऊपर आएगा, उसके बाद हमारा आर्म्स के ऊपर कंट्रोल आएगा, और एट लास्ट जो बच्चा है वो अपनी लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉर्डल, सिफेलो मीन्स हेड, ठीक है, सिफेलोकॉर्डल का मतलब है हेड टू टो जो है वो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है। तो ये एक प्रिंसिपल था डेवलपमेंट का। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट से, बस इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स दैट डेवलपमेंट इन बॉडी स्टार्ट्स एट सेंटर एंड प्रोसेसेस आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल फीटस, जो फीटस की स्पाइन है, डेवलप्स बिफोर इट्स आर्म्स एंड लेग्स, एंड इन्फेंट लर्न्स टू यूज़ देयर आर्म्स बिफोर दे लर्न टू यूज़ देयर फिंगर्स। आप समझ के होंगे क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से स्टार्ट होती है और फिर प्रोसीड करती है आउटवर्ड। ठीक है, जो एक बच्चा है उसकी डेवलपमेंट सेंटर से स्टार्ट होके प्रोसीड करेगी आउटवर्ड को। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, कि जैसे जब एक फीटस होता है, बच्चा जब पेट में होता है तो उसकी जो स्पाइन है, ठीक है, वो पहले ग्रो करती है, ठीक है, ये पहले डेवलप करेगी और उसके बाद उसकी आर्म्स और लेग्स डेवलप करेगी। तो सेंटर से मूव कर रही है टुवर्ड्स द पेरिफेरी डेवलपमेंट। या फिर इसका एक और एग्जांपल है कि जो इन्फेंट होता है उसका कंट्रोल पहले उसकी आर्म्स पे आता है, लाइक वो अपनी बाजुओं को कंट्रोल करना पहले सीखेगा और उसके बाद अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखेगा। लाइक सेंटर से मूव कर रही है डेवलपमेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इनको आपने ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करनी है, तो ये अच्छे से ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगता है और एग्जामिनर की अटेंशन भी गेन करता है। ईजी है ये डायग्राम बनाना, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। स्टडीज़ हैव शोन दैट वी आर कॉम्बिनेशन of both heredity and environment. Both heredity and environment have positive and negative effects on the development of the children. क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हम किस चीज़ का प्रोडक्ट हैं या कॉम्बिनेशन है, हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जो भी हमारे करैक्टर्स हैं या जो भी हम आज हैं वो हम दो ही चीज़ों की वजह से है, या तो हमारी जीन्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, या फिर हमारी एनवायरनमेंट की वजह से। तो जो हमारी डेवलपमेंट है उसको भी या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करती है हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, दीज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और ये दोनों चीज़ें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल, कि सारी डेवलपमेंट इकट्ठे चलेगी। एक डेवलपमेंट, एक टाइप की डेवलपमेंट लाइक फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी हमारी सोशल डेवलपमेंट से। ठीक है, हमारी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है,
ठीक है, वो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। तो जो डेवलपमेंट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर, दस इन्फ्लुएंस अदर डोमेन्स। क्या बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि कोई बच्चा है वो फिज़िकली डेवलप अच्छे से नहीं हो पाया है, उसमें माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सोशली खुद को थोड़ा मतलब इन्फीरियर फील करेगा, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और उस सोशल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी सफ़र करेगी। तो सारी डेवलपमेंट्स क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है तो देयर आर चांसेस कि आपकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छी ही होगी, मतलब चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है, बट देयर आर चांसेस, ठीक है। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर, दस इन्फ्लुएंस अदर डोमेन। हर डेवलपमेंट का एरिया दूसरे डेवलपमेंट के एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इसको हम समझेंगे। इंडिविजुअल एग्जिबिट जनरल रिस्पॉन्सेज एट फर्स्ट एंड लर्न टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज लेटर। Children start by using their entire body, then progress to using specific body parts. For example, children may move their hands randomly at first, then start to use their fingers more specifically. क्या बोल रहे हैं कि जो जनरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको हम पहले सीखते हैं और बाद में स्पेसिफिक चीज़ों को सीखते हैं। स्पेसिफिक हो गया टू द पॉइंट, मोर मतलब किसी चीज़ की इन डेप्थ में जाके जो नॉलेज है या फिर इन डेप्थ में जाके जो स्किल्स हैं उनको हम बाद में सीखेंगे। पहले हम जो जनरल है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, पहले तो वो सिंपली रोल करना, लाइक एक बेबी है अगर, ठीक है, तो वो पहले ये नहीं होगा कि वो स्टार्टिंग में ही उसका कंट्रोल उसके पाँव पे आ जाएगा या फिर हैंड्स पे आ जाएगा, ठीक है। पहले वो पूरी बॉडी को अपनी एज अ होल मूव करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपनी जो आर्म्स हैं या फिर अपनी जो लेग्स हैं, ठीक है, उनको मूव करना स्टार्ट करेगा, और लास्ट में उसका कंट्रोल उसके हैंड्स के ऊपर, ठीक है, या फिर उसके पाँव के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पहले हम जनरल चीज़ों को मूव करना, जो ब्रॉडर बड़ी चीज़ें हैं उनको डेवलप हम पहले करते हैं, उनकी डेवलपमेंट पहले होती है और बाद में स्पेसिफिक हम डेवलपमेंट में प्रोसीड करते हैं। जो जनरल रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें पहले आते हैं और बाद में हम जो स्पेसिफिक या फिर गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम बाद में सीख पाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी एंटायर बॉडी को पहले मूव करना सीख जाएगा, ठीक है, बाद में अपने हाथों को मूव करना सीखेगा और एट लास्ट वो अपनी फिंगर्स को मूव करना सीखेगा। सो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि स्पाइरल और लीनियर से क्या मतलब है। स्पाइरल जो होता है ये वाली शेप है, ठीक है, और लीनियर जो है ये ऐसे होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है, लीनियर नहीं। कैसे, इसको समझते हैं। द पाथ फॉलोड इन डेवलपमेंट बाय चाइल्ड इज़ नॉट स्ट्रेट एंड लीनियर। डेवलपमेंट एट एनी स्टेज नेवर टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट और स्टडी पेस, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है या फिर लीनियर नहीं होती है। एक सीधी लाइन में आपकी डेवलपमेंट हम बोलेंगे नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक कांस्टेंट पेस, एक बराबर स्पीड के साथ हो रही है या फिर एक स्टेडी स्पीड के साथ हो रही है, ठीक है। At particular stage of his development, after child has developed to certain level, there is likely to be period of rest for consolidation of the development process achieved till then. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप एक स्टेडी स्पीड से डेवलप कर रहे हैं। जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, आफ्टर द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड टू अ सर्टेन लेवल, जब एक सर्टेन लेवल तक आप डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। देखिए, स्पाइरल और लीनियर को आप ऐसे समझेंगे, ये है लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है, कि आप हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जबकि स्पाइरल जो है वो ऐसे बनता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक स्टेज तक तो आप डेवलप कर रहे हैं, यहाँ तक आपकी डेवलपमेंट स्टेडी हो रही है,
ठीक है, आप डेवलप कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो ये वाला एरिया है दिस इज़ एरिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद एक रेस्ट का एरिया आएगा, ठीक है। फिर दोबारा से आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और फिर एक डेवलपमेंट के कुछ टाइम डेवलप होने के बाद एक रेस्ट का एरिया आता है। ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट स्पीड से ही आप डेवलप कर रहे हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल नॉट लीनियर, कि डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। पाथ फॉलोड इन डेवलपमेंट बाय द चाइल्ड इज़ नॉट स्ट्रेट एंड लीनियर, ये स्ट्रेट और लीनियर नहीं होता है। आगे, डेवलपमेंट एट एनी स्टेज नेवर टेक प्लेस एट कांस्टेंट एंड स्टडी पेस, कभी भी कोई बच्चा हमेशा कंटिन्यू एक ही स्पीड में ग्रो करता नहीं रहता है, स्टडी पेस नहीं होती है या कांस्टेंट पेस नहीं होती है, ठीक है। एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इस डेवलपमेंट आफ्टर चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड टू सर्टेन लेवल देयर इज़ लाइकली टू बी पीरियड ऑफ रेस्ट, जब आप एक सर्टेन लेवल तक डेवलप कर देंगे तो उसके बाद एक पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस अचीव्ड टिल देन, जब उस टाइम तक जितनी डेवलपमेंट आपके अंदर हुई है उन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब या कंसोलिडेट करने के लिए एक पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। इन एडवांसिंग फर्दर डेवलपमेंट टर्न्स बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड इन अ स्पाइरल पैटर्न, उसके बाद दोबारा आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। कैसे? एक पीरियड तक आपकी डेवलपमेंट होगी, फिर एक रेस्ट का पीरियड आएगा, उसके बाद दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर एक रेस्ट का पीरियड आएगा, फिर दोबारा डेवलपमेंट होगी और रेस्ट का पीरियड आएगा। ये है जो डेवलपमेंट का पैटर्न है। कभी भी डेवलपमेंट एक लीनियर वे में नहीं होती है, ये एक स्पाइरल वे में होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्पाइरल और लीनियर से मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स, हमारे नोट्स, हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।